नए साल की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में छुट्टियां ज़ाहिर हैं, और इन छुट्टियों में क्या प्लान होता है? बच्चों की ज़िद के अकॉर्डिंगली प्लान होता है। और बच्चे, अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी या आसपास के इलाकों का मैं जिक्र करूं, तो बच्चों की होती है एक ही ख्वाहिश कि हमने जाना है मरी। और ऐसे में मरी में हो जाता है रश। जैसे ही न्यू ईयर में रश रहा, हमने कल भी इस पर बात की। और चूंकि अब मौसम ठंडा ठार हो रहा है और दिसंबर में उस तरह से बर्फबारी हुई नहीं है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो स्पेल आएगा वो बर्फबारी वहाँ पर होगी। जब बर्फबारी का सुनते हैं तो बच्चे और जिद करते हैं कि हमने जाना है मरी। लेकिन ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि मरी में 2 साल पहले जो सान्हा हुआ और उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा कि बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं वो नहीं लगी। जो गुंजाइश के मुताबिक गाड़ियों का दाखिला है वो ही मुमकिन बनाया गया। लेकिन इस साल का प्लान क्या है, इस पर बात करना बहुत एग्जैक्टली। न्यू ईयर नाइट पे जिस तरह आपने बताया कि हमने ये ज़रूर देखा कि गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों को एंट्री दी गई है, उनको इजाज़त दी गई है। लेकिन आगे की क्या प्लानिंग है उस लिहाज से बात कर रहे होते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मरी ने। बिल्कुल, और ज़ाहिर ये हम उनसे जानना भी चाह रहे हैं आगा ज़हीर अब्बास साहब से कि इस साल का प्लान क्या है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। सर जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं, ज़रा इसमें एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि वहाँ बर्फबारियों की छुट्टियां भी हैं, ऐसे में ज़्यादा रश ना हो जाए, कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या प्लान है? जी थैंक यू वेरी मच जी। ये जैसे कि आपने जिक्र किया है कि 2022 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, और वो बेसिकली तो हमारी ये एंट्री जो गाड़ियों का फ़्लो है वो कंट्रोल्ड फ़्लो नहीं था, और चूँकि आगे स्पेस भी जो है वो उस हद तक हमारे पास अवेलेबल नहीं था पार्किंग के हवाले से और लाइकवाइज अकोमोडेशन के हवाले से। सेकेंडली जो टूरिस्ट है उनकी अवेयरनेस जो है उस तरह से नहीं है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे उन्होंने उसको जो है वो चैलेंज को निपटना है उससे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारी चीज़ें सेंसिटाइज कर दी हैं। हमने 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे कायम कर दिए हैं, जहाँ पे एक गस्टेड ऑफिसर जो है वो एक पूरी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद होगा राउंड द क्लॉक। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रैफिक का प्लान है वो उसको हमने बाकायदा जो है एक मैकेनिज्म के तहत डिसीजन लिया है कि यहाँ पे कितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, चूँकि यहाँ पे 200 से ज़ायद होटल्स हैं और पार्किंग स्पेस जो है वो बहुत कम है। प्राइवेट पार्किंग हमने जो होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स के साथ मिलकर जो है वो टूरिस्ट के साथ के लिए अवेलेबल की है, जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। इसके साथ साथ अदरवाइज जो कॉन्टीजेंसी के तहत हमने पार्किंग स्पेसेस भी आइडेंटिफाई की हैं। लेकिन टूरिस्ट के जो अवेयरनेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। टूरिस्ट को पता हो कि उसकी गाड़ी के हालात कैसे हैं, उसकी गाड़ी के टायर मजबूत हैं, उसकी गाड़ी इस कैपेसिटी की हामिल है कि वो यहाँ पे विजिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लामहला स्टीप आपने चढ़ाइयाँ यहाँ पे गाड़ी ने चढ़नी है। तो ऐसी गाड़ी जो रास्ते में आपको ख़राब करे उससे अवॉइड करें। प्रॉपर अपना कुछ ना कुछ खाने पीने का ज़रूर आपका मैकेनिज्म निज़ाम अपनी गाड़ी में होना चाहिए। लाइकवाइज इन केस ऑफ एमरजेंसी, खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पैनिक होने के बजाय हमने अपना यहाँ पे एक राउंड द क्लॉक जो कंट्रोल रूम है वो इस्टेब्लिश किया, जिसको एसी मरी देख रहे हैं, और वहाँ पे सारे महकमा जात के लोग मौजूद हैं, उसके डेडिकेटेड लैंडलाइन नंबर्स हैं। ज़ाहिर है ये अच्छा प्लान है, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर अभी फॉर इंस्टेंस बर्फबारी हो जाती है और शदीद बर्फबारी हो जाती है तो फौरी तौर पर हिदायत क्या जारी की जाएंगी? गाड़ियाँ कहाँ तक आ सकती हैं और कितनी आ सकती हैं और कहाँ पर बिल्कुल रोक दिया जाएगा? जी देखिए, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो इस्लामाबाद से आने का रास्ता, मेन रास्ता जो ज़्यादातर टूरिस्ट जो लेते हैं वो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे है, जिसको 17 मील जो हमारा टोल प्लाजा है वहाँ से केटर फार किया जाता है, और वहीं पे हम डिसीजन के तहत जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हद तक हम गाड़ियाँ जो है अलाउ करते हैं। उसके बाद वहीं से वो डाइवर्ट हो जाती हैं, चूँकि पीछे इस्लामाबाद या मरी में लोगों को सेटल होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बजाय इसके कि वो मरी में आगे आने की जिद करें या अपने लिए मसाइल पैदा करें, तो उनको वहीं से रिक्वेस्ट की जाती है। इसके साथ साथ हमने पीडीएमए और गवर्नमेंट पंजाब ने अपना जो हमारे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे जो है वो एडवाइजरीज भी जो है वो इशू कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का पेज है और एक मरी अपडेट के नाम से जी, तो वहां से सारे अपडेट्स ले सकते हैं सारे। बहुत जरूरी है कि जो भी ट्रैवल कर रहा है वहां पर उन अपडेट्स को जरूर देखे और उस हिसाब से वो अपना ट्रैवल प्लान करे। आगा ज़हीर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि अगर तो बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, तवक्को से बढ़ के हो जाती है, तो ऐसे में हैवी मशीनरी को क्या डिप्लॉय कर दिया गया है या फिर इमरजेंसी रिक्वेस्ट पर हासिल की जाएगी वो? जी ऐसा नहीं है। अब हमारा जो हाईवेज का मैकेनिकल डिपार्टमेंट है बेसिकली वो इस चीज़ को मैनेज करता है, तो उन्होंने अपनी टाइमली जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर लिए हुए हैं। उसमें उन्होंने जो स्नो ब्लोअर्स हैं वो ठीक है। आगा ज़हीर अब्बास साहब साथ मौजूद थे, आपने कहा कि तैयारी मुकम्मल है और ज़ाहिर है इसमें सयाहों को ये हदायत की गई हैं।
गाड़ी का बड़ा ध्यान कि गाड़ी ठीक हो, साथ खाने पीने का सामान हो, और अगर बर्फबारी मुतवक्के है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। ज़ाहिर है ये चेक करना कि इस वक्त मौसम कैसा है, ये बुनियादी जिम्मेदारी एक टूरिस्ट की है। साथ मौजूद थे DC मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब।